जय हिंद दोस्तों, न्यू जॉब स्पार्क में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास, जिसमें संविधान के 50 प्रश्नों को कवर किया जाएगा जो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस सीरीज में हम आपको संविधान के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे अगली क्लास की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। 751 किन आधारों पर दोष सिद्ध करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? ए. अक्षमता, बी. कदाचार, सी. दोनों, डी. कोई नहीं। उत्तर बी. कदाचार। नेक्स्ट, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? ए. केवल उच्च न्यायालय में, बी. किसी भी न्यायालय में नहीं, सी. केवल सर्वोच्च न्यायालय में, डी. सभी न्यायालयों में। उत्तर बी. किसी भी न्यायालय में नहीं। नेक्स्ट, सरकारिया आयोग की स्थापना किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? ए. चुनाव सुधार, बी. केंद्र राज्य संबंध, सी. न्यायपालिका सुधार, डी. शिक्षा सुधार। उत्तर बी. केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट, राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्यों? ए. इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, बी. इसे भंग किया जा सकता है, सी. ये कभी भंग नहीं होता, डी. इसमें चुनाव नहीं होते। उत्तर सी. ये कभी भंग नहीं होता। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? ए. गृह मंत्रालय, बी. रक्षा मंत्रालय, सी. स्वतंत्र, डी. कैबिनेट सचिवालय। उत्तर ए. गृह मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है? ए. शिक्षा, बी. न्यायपालिका, सी. चुनाव सुधार, डी. रक्षा। उत्तर सी. चुनाव सुधार। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? ए. प्रत्यक्ष निर्वाचित, बी. अप्रत्यक्ष निर्वाचित, सी. मनोनीत, डी. नियुक्त। उत्तर बी. अप्रत्यक्ष निर्वाचित। नेक्स्ट, भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ए. वित्त मंत्रालय, बी. संसद, सी. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी. आरबीआई। उत्तर सी. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए. संसद, बी. राष्ट्रपति, सी. सुप्रीम कोर्ट, डी. जनता। उत्तर बी. राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? ए. राधाकृष्णन, बी. जाकिर हुसैन, सी. ज्ञानी जैल सिंह, डी. वेंकैया नायडू। उत्तर सी. ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट, प्रारूप समिति संविधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ए. नेहरू, बी. राजेंद्र प्रसाद, सी. अंबेडकर, डी. पटेल। उत्तर सी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, भारत संघ में शामिल किया गया 29वां राज्य कौन सा है? ए. झारखंड, बी. उत्तराखंड, सी. छत्तीसगढ़, डी. तेलंगाना। उत्तर डी. तेलंगाना। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. संसद, डी. सुप्रीम कोर्ट। उत्तर सी. संसद। नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री के समय पहली बार पुरानी करेंसी बंद कर नई करेंसी चलाई गई? ए. इंदिरा गांधी, बी. राजीव गांधी, सी. नरेंद्र मोदी, डी. अटल बिहारी वाजपेयी। उत्तर सी. नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, भारत संघ के राज्यों और क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? ए. दूसरी, बी. पहली, सी. तीसरी, डी. चौथी। उत्तर बी. पहली अनुसूची। नेक्स्ट, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? ए. राष्ट्रपति, बी. न्याय समीक्षा, सी. प्रधानमंत्री, डी. राज्यसभा। उत्तर बी. न्याय समीक्षा। नेक्स्ट, योजना आयोग का स्वरूप क्या था? ए. संवैधानिक, बी. वैधानिक, सी. परामर्शदात्री, डी. न्यायिक। उत्तर सी. परामर्शदात्री। नेक्स्ट, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च किसमें निहित है? ए. प्रधानमंत्री, बी. रक्षा मंत्री, सी. राष्ट्रपति,
डी संसद, उत्तर सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं ए केवल प्रधानमंत्री, बी केवल मंत्री, सी प्रधानमंत्री एवं मंत्री, डी सांसद, उत्तर सी प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। नेक्स्ट, अनुच्छेद 74 व 75 किन विषयों से संबंधित है? ए न्यायपालिका, बी संसद, सी मंत्रिपरिषद, डी चुनाव, उत्तर सी मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? ए अशोक मेहता, बी बलवंत राय मेहता, सी एल.एन. सिंघवी, डी हनुमंतराव, उत्तर बी बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ए भाग 1, बी प्रस्तावना, सी भाग 3, डी भाग 4, उत्तर बी प्रस्तावना। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5, डी भाग 6, उत्तर बी भाग 4। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5, उत्तर बी 3। नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? ए लोकतंत्र है, बी संघीय है, सी वंशानुगत शासन नहीं है, डी संसदीय है, उत्तर सी वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट, 8वें अनुसूची का संबंध किससे है? ए राज्य, बी भाषा, सी न्यायपालिका, डी चुनाव, उत्तर बी भाषा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 9 दिसंबर 1946, डी 26 नवंबर 1949, उत्तर सी 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत में पाए जाते हैं? ए भोपाल, बी जबलपुर, सी मुरैना, डी ग्वालियर, उत्तर सी मुरैना। नेक्स्ट, अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? ए नीति निदेशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक कर्तव्य, डी संघ सूची, उत्तर बी मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? ए गुजरात, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी बिहार, उत्तर सी राजस्थान। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? ए नागरिक, बी न्यायपालिका, सी राज्य, डी संसद, उत्तर सी राज्य। नेक्स्ट, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री, डी गृह मंत्री, उत्तर बी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी संसद, उत्तर सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यपाल, उत्तर बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल, उत्तर सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? ए मद्रास उच्च न्यायालय, बी कर्नाटक उच्च न्यायालय, सी केरल उच्च न्यायालय, डी बॉम्बे उच्च न्यायालय, उत्तर सी केरल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा? ए वीवेल योजना, बी कैबिनेट मिशन, सी क्रिप्स योजना, डी मॉन्टेग्यू योजना, उत्तर सी क्रिप्स योजना। नेक्स्ट, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, सी स्पीकर, डी सुप्रीम कोर्ट, उत्तर बी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी रूस, उत्तर
सी इंग्लैंड। वह भाग है जो निर्माताओं के उद्देश्यों को दर्शाता है। ए भाग 3, बी प्रस्तावना, सी भाग 4, डी अनुसूची। उत्तर बी प्रस्तावना। नेक्स्ट, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? ए डॉक्टर अंबेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी पटेल। उत्तर सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संदर्भ में इसे क्या कहा जाता है? ए जनता का संविधान, बी वकीलों का स्वर्ग, सी कठोर संविधान, डी लचीला संविधान। उत्तर बी वकीलों का स्वर्ग। नेक्स्ट, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी उपाध्यक्ष, डी राष्ट्रपति। उत्तर सी उपाध्यक्ष। नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री के समय अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ? ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी वीपी सिंह, डी अटल बिहारी वाजपेयी। उत्तर सी वीपी सिंह। नेक्स्ट, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? ए राज्य, बी संघ, सी दोनों, डी न्यायपालिका। उत्तर बी संघ। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ए बंगाल, बी पंजाब, सी संयुक्त प्रांत, डी मद्रास। उत्तर सी संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? ए संविधान सर्वोच्च है, बी मौलिक अधिकार है, सी प्रारंभ से ही मौलिक कर्तव्य थे, डी लोकतंत्र है। उत्तर सी प्रारंभ से ही मौलिक कर्तव्य थे। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस रियासत ने भाग नहीं लिया था? ए कश्मीर, बी मैसूर, सी हैदराबाद, डी बड़ौदा। उत्तर सी हैदराबाद। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ए जनता, बी केवल लोकसभा, सी संसद के दोनों सदन, डी राष्ट्रपति। उत्तर सी संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी संसद के महाभियोग द्वारा, डी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उत्तर सी संसद के महाभियोग द्वारा। तो ये थी आज की आपकी प्रैक्टिस क्लास। आप अपने किसी भी सुझाव और प्रश्न के लिए कमेंट ज़रूर करिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे से प्रैक्टिस क्लास ला सकें। मेहनत करते रहिए। सही दिशा में मेहनत ही किस्मत की चाबी है। जय हिंद।